तत्व को लेकर के, पाप पुण्य को लेकर के, तपस्या को लेकर के, तो किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि करी, उस सृष्टि में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, कौन कौन है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष भगवान शिव जी को स्मरण करता है, तो स्मरण करने से ही उस स्त्री को इसके साधक साधिका के भाव की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं माहेश्वरम अवापनोति मध्याह्नादेशु संस्मरन् शीर्ष संध्यायां क्षीण पापो नरः। जो कोई भी साधक अथवा साधिका है, स्त्री अथवा पुरुष है, बालक अथवा बालिका है, भगवान शिव जी को, भोलेनाथ को, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं ऐसे भोलेनाथ को, जो कोई भी प्रातः का स्मरण करता है, मध्याह्न काल में स्मरण करता है, सायकाल में स्मरण करता है, रात्रि में स्मरण करता है, प्रतिदिन स्मरण करता है, तो उसके स्मरण करने वाले व्यक्ति के सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं, पुण्यों की वृद्धि हो जाती है, और पुण्यों की वृद्धि से वह सुखीमय जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से भगवान सूर्य जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा। इसके पश्चात सुमेरु पर्वत को लेकर कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को जो लोक है यहाँ पर विराजमान है, कहते हैं जो ब्रह्म लोक कहलाता है ब्रह्मा जी का, सुमेरु पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। सुमेरु पर्वत के मध्य भाग में ब्रह्मा जी का स्वर्णमय नगर है। उसके नगर की जो चौड़ा लंबाई चौड़ाई है 14,000 योजन विस्तृत है। ब्रह्मा जी के नगर की जो लंबाई चौड़ाई है 14,000 योजन विस्तृत है। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत के ऊपर है। सुमेरु पर्वत सोने का है, वो हम लोगों को दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो यदि दिख जाए सुमेरु पर्वत है तो यदि किसी को सोना ही दिख जाए तो सोना को लेकर के ले जाएगा व्यक्ति, वो पहाड़ी खोदेगा, खोदते 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 तो कहते सोने का सुमेरु पर्वत है। तो वो जो कैलाश पर्वत है उसी को वही है, मतलब बद्रीनाथ हिमालय क्षेत्र पूरे ही वो क्षेत्र सुमेरु पर्वत कहलाता है, मंदराचल पर्वत कहलाता है। वहीं से यहाँ एक जगह वर्णन किया था कि सुमेरु पर्वत पृथ्वी के नीचे इतना धंसा हुआ है और इतना ऊपर है, तो पृथ्वी में कम से कम कहीं 1000 योजन नीचे पृथ्वी में धंसा हुआ है सुमेरु पर्वत, और कहीं 1000 योजन ऊपर उठा हुआ है शक्ति के नीचे से। सबसे ऊंचा पर्वत है तो सुमेरु पर्वत है। उसी सुमेरु पर्वत की भगवान सूर्य परिक्रमा करते हैं प्रतिदिन, शास्त्र के अनुसार है, बाकी विज्ञान के अनुसार की बात नहीं है। शास्त्र के अनुसार तो भगवान सूर्य प्रतिदिन सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से तो ऐसा ब्रह्मा जी का वो नगर है जो 14,000 योजन विस्तृत है। देवी भागवत पुराण में आप पढ़ेंगे तो वहां पर मणिद्वीप का वर्णन आता है। तो मणिद्वीप भगवान माता पार्वती का जो मणिद्वीप है वहां पर सदा शिव निवास करते हैं। तो सबसे ऊपर जो शिखर है वहीं पर मणिद्वीप है। आपने श्री विद्या की उपासना सुनी होगी, नाम सुना होगा, श्रीयंत्र नाम सुना होगा, देखा होगा। तो जो कोई तांबे का भी बनाते हैं, कोई पीतल का भी बनवा लेते, कोई सोने का भी बनवा लेते, कोई चांदी का भी बनवा लेते, कोई स्फटिक शिला का भी बनवा लेता है। तो लास्ट में अंतिम वाला शिखर रहता है, तो अंतिम वाला जो शिखर रहता है उसी को मणिद्वीप बोलते हैं। वहीं पर देवी का निवास स्थान है। नीचे के जो वो बने रहते हैं, कोण बने रहते हैं, तो उनके अंग देवी अन्य देवी देवताएं निवास करते हैं। लेकिन लास्ट वाली जो ऊपर की गोल गोल कोण रहता है, त्रिकोण रहता है, तो वहां पर तो मान रहे सदा शिव निवास करते हैं अपनी पत्नी पार्वती श्री विद्या के सामने। इस प्रकार से कहते हैं जो सुमेरु पर्वत का लास्ट का चोटी है
वो चोटी कैसे गंगा जी गिरती है, उस चोटी पे गंगा जी गिरती है और गंगा जी गिरता के माथे 4 भाग में विभाग हो जाते हैं। गंगा जी के 4 धारा बन जाते हैं। जैसे कोई ऊपर से सिकराएगा तो जल फैल जाता है, तो जल फैल गया तो उसी प्रकार से गंगा जी का जल 4 धाराओं में फैल गया, चारों दिशा में चला गया। चारों दिशाओं में वहां पर सुमेरु पर्वत के शिखर से गिरा तो 4 दिशाओं में विभाग हो गया, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो हमारा तो इधर दक्षिण में आता है, हमारा जो भारत है वो सुमेरु पर्वत के दक्षिण में, इसलिए सुमेरु पर्वत हमारी उत्तर में हो गया। हम उसके लिए उसकी दृष्टि से वहां से दक्षिण में। तो इस प्रकार से जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा थी सुमेरु पर्वत तक गिरी तो गिरते ही उसे 4 टुकड़े हो गए, 4 भाग हो गए, 4 भागों में 4 दिशाएं चली गई। जो यहाँ पर वर्णन किया था, भगवान विष्णु के चरण से निकली, ब्रह्मा जी की कमंडलू में आई, वहां से निकली कमंडलू से गिरी तो स्वर्ग में आई, स्वर्ग से गिरी ब्रह्म शिव जी की जटा में आई, शिव जी की जटा से नीचे गिरी। तो नीचे जैसे शिव जी की जटा से नीचे गिरी उसी समय उसके 4 भाग हो गए। एक कल्प में तो भगवान शिव जी ने 3 भाग कर दिए थे, अपनी जटा में से एक फूट छोड़ा, उस एक फूट को 3 टुकड़े बांट दिया। तो पहला टुकड़ा तो हम लोगों को जो गंगा जी के रूप में देखता है, दूसरा टुकड़ा हमारे जमीन के भीतर पाताल में दिखता है भगवती नाम से, तीसरा टुकड़ा आकाश गंगा में जो वर्षा के नाम से प्राप्त होता है, जिसको आकाश गंगा बोलते हैं, अथवा स्वर्गलोक उसी का नाम मंदाकिनी है। इन 3 भागों को भगवान शिव जी ने एक बूंद में बांट दिया, एक बूंद को 3 भाग कर दिया, 3 धारा में गंगा जी गई। तो हम लोगों को वर्षा के माध्यम से दिखती रहती है, पृथ्वी में भागीरथी गंगा के नाम से दिखती रहती है, और पाताल में बोरिंग के माध्यम से, कुआ आदि के माध्यम से आपको दिखती रहती है। तो तीनों गंगा आपको दिखती है। तो कहते ब्रह्मा जी के से कमंडल चक्री हुई सुमेरु पर्वत के ऊपर आए, चारों दिशा में उसके 4 नाम हो गए, सीता नाम की गंगा, अलकनंदा नाम की गंगा, चक्षु नाम की गंगा, मर्रा नाम की गंगा है। एक 4 धाराओं थी। अब यहाँ पर एक कहते हैं सुमेरु पर्वत के पूर्व में सीता है, दक्षिण में अलकनंदा है, पश्चिम में चक्षु है, उत्तर में मर्रा नाम की नदी है। सुमेरु पर्वत है जो सबसे ऊंचा शिखर है, उसमें पूर्व दिशा में सीता बहती है, दक्षिण दिशा में अलकनंदा बहती है, और जो अलकनंदा को बद्रीनाथ में देखने को मिलती है, वही अलकनंदा गंगा है। बद्रीनाथ से निकली बाही गंगा है, और जो गंगोत्री से निकली वही भी गंगा, दोनों ही गंगा है, धारा बहती है। और पश्चिम में बहने वाली चक्षु नाम की नदी है, उत्तर में बहने वाली मर्रा नाम की नदी है। अभी इस प्रकार से एक गंगा के 4 भाग हुए थे। तो कहते हैं सुनील। अब जो सुमेरु पर्वत कहाँ पर है इसको वर्णन करते हैं। सुनील नाम का एक पर्वत है, निषद नाम का एक पर्वत है, और एक माल्यवान नाम का पर्वत है, एक गंधमादन नाम का पर्वत है। इन 4 पर्वत है। सुनील नाम का पर्वत, निषद नाम का पर्वत, माल्यवान नाम का पर्वत और गंधमादन नाम का पर्वत। इनके बीच का पर्वत को सुमेरु पर्वत बोलते हैं। अब माल्यवान में तो रामायण में आपने सुना होगा, वो रहते हैं 15 आदमी वहां पर रहकर राम जी की सेवा करने के लिए आए थे, युद्ध करने के लिए आए थे। और माल्यवान की अपने को मालूम नहीं, गंधमादन पर्वत भी है। पांडव लोग ज्यादातर गंधमादन पर्वत पर आए थे, जहाँ पर भीम ने कमल पुष्प लेने के लिए गया था, राक्षसों के साथ, यक्षों के साथ युद्ध हुआ, उसी गंधमादन पर्वत पे उसे हुआ था। तो गंधमादन पर्वत है जो यहीं से चालू हो जाता है, कहाँ से चालू हो जाता है, हंडवा ऋषिकेश से, उसकी तलहटी को लेकर के चलता है तो बद्रीनाथ आदि, जो कि वहां पर बद्रीनाथ को रहे थे पांडव लोग। तो इधर जो ज्योतिर्मठ है, जोशी मठ है, फूलों की झाड़ी है, सिख लोग जाते हैं, तो वहां पर ये सारा वो क्षेत्र गंधमादन पर्वत कहलाता है, क्योंकि वहीं जो फूलों की घाटी का नाम से प्रसिद्धि है, उसी के थोड़े नीचे उधर काकुशुंडी का आश्रम है। काकुशुंडी लोमस ऋषि का आश्रम, काकुशुंडी का आश्रम, वहीं पर राम की कथा चलती रहती है, आज भी सुनाते रहते हैं। तो
तो वहां पर आप कभी जाएंगे यानी दूसरे को साथ लेके जाना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि सेल भी मिलेंगे, मालूम मिलेंगे, पब्लिक नहीं मिलेगी, लोकल व्यक्ति वहां के मिलेंगे लगभग कोई मुश्किल से मिलेंगे, उधर जाते नहीं, कोई पैसा देकर के उनको लेके जाए तभी जा सकते हैं, बिना पैसे की लोग नहीं जाएंगे। तो वहां पर जाने पर फूलों की जो झाड़ी, फूलों की घाटी तक तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यात्रा चलते हैं, वहां से थोड़ी साइड से जाना पड़ती है। गंदे भारत पर्वत वहां पर थॉमस ऋषि का आश्रम था, कुसुम जी का आश्रम है, वहां पर क्रांति का ताकि तो निशानी पड़ती रहती लोगों को। तो कहते हैं गंदे भारत पर्वत है, मूल्यवान पर्वत है, सुनील नाम का पर्वत है, उल्सत नाम का पर्वत है, यानी कि बीच में सुमेरु पर्वत है, ऐसे पर्वत है, कमल के पत्ते रहते ना, उसकी जैसा लगा हुआ है, उसके बीच में वाला भाग को सुमेरु पर्वत बोलते हैं। तो सोने का है पूरा, तो सोने का पर्वत होने से वहां पर कहते पैसे टूट कर नदियों में सोना चांदी आता है, जिसको वहां पे बोले उसको मिल जाता सोना चांदी, जिसको ये बात नहीं होता। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं अपनी बारी को वर्णन कर दिया, कहते हैं भारतवर्ष है, भारतवर्ष एक भूमि है, भारतवर्ष के भीतर भारतखंड है, भारतवर्ष बहुत विशाल है, इसलिए कहते हैं भारतवर्ष कितना है, 9000 योजन का है, भारतवर्ष की लंबाई चौड़ाई 9000 योजन की है, ये स्वर्गलोक को मोक्ष को देने वाली भूमि कही गई है। भारतवर्ष 9000 योजन की लंबाई चौड़ाई वाला एक पर्वत है, ये भूमि है, पृथ्वी की भूमि है, वह भूमि एक मोक्ष की भी हेतु बनती है, स्वर्ग की भी हेतु बनती है, पर भूमि कहलाती है। उससे 9000 कहते हैं, जो भारतवर्ष से 9 भागों में बटा हुआ है, इंद्रधुम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गवस्तीमान, नागवीर, सौम, गंधर्व, करुण इत्यादि और नवा है भारतखंड। इन 9 भागों में भारतवर्ष बटा हुआ, भारतवर्ष के बीच में भारतखंड, भारतखंड जिसपे भरत राजा ने राज किया, उन्हीं के नाम से भारत देश कहलाता है। भारतवर्ष से भारतखंड आर्यावर्त प्रदेश के अंतर्गत भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा के नाम रामदामा से इस प्रकार से भारतखंड के भारतखंड के मंदिर में भीलवाड़ा जनपद है, भीलवाड़ा जनपद अंतर्गत रामधाम आश्रम है। इस प्रकार से जिसके बीच में आप तो ऐसा जो भारतखंड की ज्यादा श्रेष्ठ यहाँ पर भारतवर्ष तो विशाल हो गया, इसमें कौन कौन आ गए, पूरा भारत तो आ ही गया, चीन आ गए, चीन के बाद उधर जो वो है ना ईसा ज्यादातर मलेक्ष रहते हैं, वो पूरा भाग आ गया रूस तक, रूस जो है क्षेत्र है वहाँ तक इसकी लंबाई चौड़ाई, तो वहाँ तक भारतवर्ष के नाम है। ज्यादातर भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ऋषि मुनि रहते हैं, और इधर के लोगों को उधर के भारत को छोड़ करके पुरुष में मलेक जाते रहते हैं। तो यहीं पर ही भारतवर्ष में ही भारतवर्ष के मध्य में भारतखंड में ही वर्ण व्यवस्था है, और भारतवर्ष भारतखंड से बाहर की जो क्षेत्र है वर्ण व्यवस्था नहीं है, भारत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की व्यवस्था नहीं है, मात्र भारतखंड में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की वर्ण व्यवस्था कहलाती है। अन्य भारतवर्ष से इतर वाले जो देश हैं पर्वत आदि है वो भी है, तो उसमें कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सूर्यवंश का एक राजा भारत में पैदा हुआ, भारत में पैदा होकर के दूसरे देशों में गया, अब समुद्र पार गया, तो वहां पर उसने भारत जैसी वर्ण व्यवस्था करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उसने भारत जैसी वर्ण व्यवस्था लागू नहीं करी। अतः सभी एक ही है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र, सभी मनुष्य जैसी व्यवस्था चालू की। बाद पर भी चलते 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 भजन के अभाव होते मलेक्ष बन गए, कोई साथ इस प्रकार से ऐसा वर्णन करते हैं। अब कहते हैं कुछ द्वीप हैं, कुछ द्वीपों में वहाँ
उससे 10,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। किसी में तो किसी कोई ऐसा देश है तो वहां पर तो पुण्य ही पुण्य होता है, पाप होता ही नहीं है, सारे व्यक्ति सुखी रहते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमंडल को लेकर नक्षत्र मंडल का ज्ञान कहते हैं। तो सबसे नजदीक में हमारे सूर्य मंडल है। पृथ्वी से 1 लाख योजन की दूरी पर चारों तरफ सूर्य मंडल, यहाँ से पृथ्वी की सूर्य की दूरी कितनी है? 1 लाख योजन की है। तो 1,000 योजन के लिए सूर्य मंडल है, दूरी हो गई 1 लाख योजन दूरी पर। तो इसके पश्चात सूर्य मंडल से 1 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमा है। चंद्रमा के ऊपर 10,000 योजन की दूरी पर नक्षत्र मंडल है, ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल। उसके आगे बुध मंडल है, बुध ग्रह, बुध के आगे शुक्र है, शुक्र के आगे मंगल है, मंगल ग्रह, मंगल के ऊपर बृहस्पति है, बृहस्पति के ऊपर है शनिश्चर है, शनिश्चर ग्रह के ऊपर सप्तऋषि मंडल है, और सप्तऋषि मंडल के ऊपर ध्रुव ग्रह है, ध्रुव मंडल। इसी ध्रुव मंडल के ही चारों तरफ पूरे नक्षत्र मंडल परिक्रमा लगाते हैं। इस प्रकार से ध्रुव ग्रह के ऊपर ध्रुव मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला, तो इस प्रकार से तो कहते हैं ध्रुव ग्रह के ऊपर महालोक, जनालोक, तापालोक, सत्यम लोक, तो यहाँ पर वो महालोक है। इस महालोक में ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सनंदन कुमार, कपिल भगवान, कपिल आश्री और वंशिका, ये 7 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। इस महालोक है। ब्रह्म सूत्र में जिस कपिल भगवान का नाम आता है, 2 प्रकार के कपिल है। तो कहते हैं एक तो कपिल भगवान विष्णु के अंशअवतार कहलाते हैं, तो एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। तो जो भगवान विष्णु के अवतार कपिल भगवान है, उन्होंने देव बुद्धि को ज्ञान का उपदेश दिया। तो कहते हैं ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया था कि देव बुद्धि से पैदा होने वाले कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन की रचना करी है, उनको भूले नहीं। तो ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया कि जो देव बुद्धि से पैदा हुए कपिल भगवान वो तो विष्णु के अवतार कहलाते हैं। उनको कैसे वेद के ग्रंथ रचना करेंगे? तो उन्होंने वेद के ग्रंथ रचना नहीं करी, किसने करी? तो यहाँ पर एक वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक कपिल मुनि का भी नाम आता है। जो कपिल है, आश्री है, पूर्व वंशिका है। ये सनक कुमार, ये जो 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनमें है आश्री है, पूर्व वंशिका, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। जिन्होंने ही सांख्य दर्शन की रचना करी, जो वेद से थोड़ा लोग देखना था। वहां पर वेद से कितना लोग है? वेद कहता है देवो अद्वितीय नेगा नानास्ति किंचन, एक उस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा जीव है ही नहीं है। परमात्मा ही जीव है, जीव ही परमात्मा, जीव और परमात्मा में भेद नहीं है। ये वेद कहता है, उसमें प्रमाण है श्रुति, एको हम अद्वितीय नेगा नानास्ति किंचन, मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ, नाना नाम तो कोई जगत है ही नहीं, ये वेद कहता है। अब किंतु सांख्य दर्शन कहता है कि जनन मरण करना, तो जनन मरण करना, तो एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, एक व्यक्ति मर रहा है, एक व्यक्ति सुखी हो रहा है, एक व्यक्ति दुखी हो रहा है, एक ही काल में। इससे सिद्ध होता है कि जीव अलग अलग है। इसको ले करके उन्होंने जीवों की बहुत की कल्पना कर दी, जीव को भोगकारी बना दिया, कर्ता प्रकृति को बना दिया, जीव को भोक्ता बना दिया, इत्यादि हेतु को देख करके वेद के विरुद्ध हो गया। तो वेद के विरुद्ध होने को अपमान हो गई। इसी भागवत ब्रह्म सूत्र में सांख्य दर्शन का जो खंडन किया है, इसी आधार पर निमित्त बनाकर खंडन किया। तो कौन से कपिल खंडन किया? जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, जो देवभूमि से पैदा हुए कपिल भगवान, उनका खंडन वहां पर नहीं किया। ऐसा भगवान भाष्यकार ब्रह्म सूत्र में भाष्य निर्णय करते हैं। तो ये कपिल भगवान का जो सांख्य दर्शन वाले कपिल का नाम आता है,
यहीं से आता है। कपिल आश्रय क्योंकि परंपरा वहां पर आई गई है। कपिल ने अपने शिष्य को उपदेश किया, आदम ब्रह्मा जी के गुरु से बात होते हैं, आश्रय उनको उपदेश किया। फिर उन्होंने अपने मनुष्य का नाम के पुत्र जो भाई थे उनको उपदेश किया। परंपरा वहां से कैसे परंपरा आती है, यहीं से दी गई है। इस प्रकार से तो महालोक आदि ये रहते हैं। अब इसके आगे कहते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सारे वर्ण वाले अपने अपने अनुसार अपने धर्म के अनुसार वर्ण के अनुसार विवाह करते हैं। विवाह करने के पश्चात कहते हैं उत्तम लोग धर्म की प्राप्ति करते हैं। अब इसमें यहाँ पर चारों वर्णों करके क्षत्रिय धर्म की प्रधानता वर्णन किया। क्षत्रिय धर्म मतलब युद्ध को लेकर के, तो मनुष्य वृत्ति में एक आता है, क्षत्रिय क्या करे, पालन करे। तो वहां पर आते मनुष्य के 7:144 का श्लोक है। क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् कृष्णं कल्पोक्ताहि राजा धर्मेण युज्यते। क्षत्रिय का परम धर्म है प्रजाओं का पालन करना। जो शास्त्र ने वर्णन किया है उसी प्रकार से उसको प्रजा का पालन करने के बाद उसको इस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं राजा धर्म युज्यते, राजा धर्म से होकर के उसी शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए फल का उपभोग करता है। दूसरी जगह वर्णन आता है क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रगट्यम निर्जित्या पर सैन्यादि चितिम धर्मण पालित। क्षत्रिय का परम कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करता है, हाथों में शस्त्र को धारण करता हुआ, को दंड देता हुआ, प्रजा की रक्षा करता हुआ और दूसरे की सेना को नष्ट करता हुआ धर्म से स्थिति का पालन करे। धर्म से, लेकिन यहाँ पर धर्म से रह नहीं, धर्म से युक्त होकर के धर्म पूर्वक की स्थिति का पालन करे, आत्म प्रगति का पालन करे। तो ऐसा जो राजा करता है उसको शास्त्र के अनुसार उसको मरने के पश्चात सर्वलोक फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं यदि ज्ञान हो गया तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं अब जो राजा है, क्षत्रिय है, धर्म पूर्वक पालन करता है, शासन करता है, उसको धर्म है, अर्थ है, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। अब जो क्षत्रिय है युद्ध में पराजित नहीं होता है, ऐसा क्षत्रिय मरने के पश्चात विष्णुलोक फल की प्राप्ति करता है। अब जो कोई क्षत्रिय है, राजा है, राजा का पुत्र है, सेनापति है, कोई भी योद्धा है, छात्र धर्म से युक्त होकर के प्राणों को त्याग करता है तो मरने के पश्चात वह स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति करता है। अब इसके पश्चात तो यहाँ पर कहते हैं जीव की उत्पत्ति को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कैसे जीव उत्पन्न होता है। तो कहते हैं माता पिता अन्न का भक्षण करते हैं, अन्न के भक्षण करने से रस बनता है और रस बनता है तो वह उसी काल में जब पति पत्नी युक्त होते हैं, तो पति पत्नी जब युक्त होते हैं उसी काल में जीवात्मा पुर्यष्टक बन करके पुर्यष्टक के रूप में वह जो जीवात्मा है पिता के शरीर में प्रवेश करता है, पिता के माध्यम से माता में जाता है तो माता के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से दोनों रज बीज जब युक्त हो जाते हैं तो यहाँ पर वर्णन करते हैं उसी काल में वह 1 दिन 2 दिन 3 दिन को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस प्रकार से जीवात्मा प्रथम दिन में ऐसा होता है तो जीव दूसरे उसका शरीर पुष्ट होता है, 3-5 दिन में इस प्रकार का होता है। कहते हैं बुध है, कल है, बुध है और 2 महीने के भीतर उसके अंग बन जाते हैं। कुछ और कहते हैं 4 महीने के भीतर है अंगुली आदि बन जाते हैं, 6 महीने के भीतर उसके कान
आदि बन जाते हैं। 7 महीने में बन करके 7 महीने के मध्य में पूरा अंग बन जाता है, पुष्ट हो जाता है। अतः जीव वहां पर चेतन हो जाता है, जाग जाता है, जानने लगता है। 7वें महीने में किसी को 7.5 महीने में, 7 महीने के यहाँ पर वर्णन किया है। 7 महीने में जीव के पूरे अंग पुष्ट हो जाते हैं, उसको चेतना होने लगती है। फिर 7 से लेकर के 9, 10, 3 महीने तक, कभी 2 महीने तक, कभी 3 महीने तक उसको वहां पर जैसी चेतना जागृत हुई जीव की, उसी कारण उसको ये स्मृति बन जाती है कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से कर्म किए थे, पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, क्या पुण्य किए थे, वो सारी स्मृति आ जाती है। तो वहां पर जो पाप कर्म को स्मरण करता है, तो मैंने ऐसे गलत कार्य किए थे जिसके कारण मेरे को गर्भवास करना पड़ा। तो वहां पर कहते हैं जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा इस बार मेरे को निकाल दीजिए, इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। नहीं, कहते मैं निकलने के पश्चात तुरंत ही आपका भजन करूंगा। तो कैसी प्रार्थना करता है? गर्भोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उसमें जीव इतनी भयंकर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान फिर उसको 10 महीने के बाद निकाल देते हैं। तो कहते हैं 3 महीने तक प्रार्थना करते ही रहता है, कभी मूर्छित होता है, कभी जागता है, कभी किस प्रकार से माता के भोजन करने के प्रभाव से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। यदि माता गर्मी वाली चीज खाएगी तो उसके शरीर में तो आग सी जलेगी। यदि दूसरे प्रकार का भोजन किया तो दूसरे प्रकार का उसको ठंडी गर्मी सारी लगती है माता के भोजन करने से। तो वहां पर गर्भ में रह करके जीव बहुत प्रार्थना करता है, 2 महीना 3 महीना। इसके पश्चात कहते हैं जैसे ही मैं पैदा होऊंगा उसी काल से आपको भूलूंगा ही नहीं, ऐसी प्रार्थना करते इस बार मेरे को निकाल दीजिए, इस बार मेरे को निकाल दीजिए, दोबारा की गलती मैं नहीं करूंगा। तो भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है। और जैसे ही पैदा होता है उसी काल में जो वैष्णवी माया है उसको घेर लेती है। और घेर लेती है तो कहते हैं पैदा होते ही बालक रोता है। तो क्यों रोता है? तो कहते हैं जिस गर्भ में जिस परमात्मा को मैं देख रहा था वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये तो दूसरा ही दिख रहा है। तो उस अपने पूर्व के स्वरूप को देख करके परमात्मा को देख करके वो रोता है, कहाँ से आपकी तरह है, जो जिसको देख रहा था वो नहीं, यहाँ तो दूसरे दिख रहा है। इस प्रकार से वो गर्भ से बाहर आकर के रोता है। इस प्रकार से जीव अब वैष्णवी माया उसको घेर लेती है। शुरू में तो उसको मालूम नहीं पड़ता, बाद में फिर वैष्णवी माया के माध्यम से जो बाहर की जो दृश्य दिखता है उसमें अपनी माता को देखने लगते हैं, पिता की बुद्धि हो जाती है, भाई बंधु की बुद्धि हो जाती है, अपने पराय की बुद्धि हो जाती है और भगवान को भूल ही जाता है। फिर कभी सत्संग के माध्यम से उसको स्मृति बनती है। तो इस प्रकार से जीव यदि सत्संग के माध्यम से कोई सुधर जाता है, कोई संग के माध्यम से बिगड़ जाता है, लेकिन सत्संग के माध्यम से जीव अपने को क्या कर लेते हैं, भगवान को सत्संग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, सत्संग के माध्यम से भजन करने लगते हैं और सत्संग के माध्यम से वह अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं, कल्याण कर लेते हैं। अंत में जाकर के वेदांत का आश्रय लेकर के वो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से एक कथा का वर्णन किया। अब आगे तो भगवान तुलसीदास जी को लेकर के वर्णन करते हैं, पाप को लेकर के, पुण्य को लेकर के, दान को लेकर के, अन्य सभी की महिमा का वर्णन करते हैं। पाप कर्म करने से किस फल की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्म करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है, और जप करने से किस फल की प्राप्ति होती है, और दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सत्य बोलने से किस फल की प्राप्ति होती है, झूठ बोलने से किस फल की प्राप्ति होती है, नियम को धारण करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ये सारे साधनों का वर्णन करते हैं। कथा आपने बहुत श्रवण कर ली, भगवान शिव जी की भक्ति बढ़ाने वाली, भक्ति के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान का वर्णन हो गया। अब साधनों का वर्णन करते हैं और सतर्क करती है। पुराण रूप जो श्रुति है, पुराण है अथवा स्मृति है अथवा वेद है, ये सभी साधनों को सतर्क करती है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो इस प्रकार के कष्टों को
तो यदि तुम इस प्रकार से करोगे तो इस प्रकार के फल को, सुख वाले फलों को भोगोगे। यदि आपने करना बंद कर दिया तो आप मोक्ष के फल को प्राप्त करोगे। मतलब कौन सा करना? यदि करना बंद कर दिया तो पुण्य भी करना बंद कर दिया, पाप भी करना बंद कर दिया तो मोक्ष के फल को प्राप्त करोगे। किंतु अरे करा ही नहीं, पुण्य कर्म करा ही नहीं तो मोक्ष के फल को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वो पुण्य कर्म को कहती है श्रुति कहती तुम करो, लेकिन उसमें अहंकार भाव मत करो। यदि तुम करोगे ही नहीं तो फिर वो पुण्य कर्म अंतकरण शुद्ध होगा ही। गीता एक बोलती है दो प्रकार, लोकस्मिन् द्वैता निष्ठा पुरा होता माया अलग। ज्ञान योग सांख्यानाम, कर्म योग योगिनाम। तो ज्ञान योग के माध्यम से सांख्य ज्ञान है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान, उसके द्वारा साधक मेरे को प्राप्त कर लेगा। फिर कर्मयोग के दो भेद कर दिए, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। तो निष्काम कर्म यदि आप करना ही है तो बिना करे तो आप रह भी नहीं सकते, है क्या नहीं? मन ठहरने नहीं, मन घर में बैठने नहीं देता, घर में भी बैठने नहीं। यदि आप घर में बैठे, आपने विवाह कर दिया, बच्चे हो गए, बच्चों को विवाह कर दिया, अब है कि हम घर में बैठे रहें, शांत बैठे रहें, तो आपकी बहू आपको बैठने नहीं देगी, तो नहीं बैठने देगी। मेरी सास मजे से बैठी हो, बच्चे कौन खिला रहे, बच्चों को बहू उसकी, बच्चों को सास की गोदी में देगी और बहू पर कपड़े लगा के रहती है कि नहीं? तो सास, बहू की सास को घर में बैठने देती नहीं। तो वैसे भी आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको करने की आदत पड़ी हुई है, हर चीज को करने की आदत पड़ी, तो बैठे बिना रह ही नहीं सकता, और वैसे भी घर में बैठे नहीं रहते। तो इसलिए कर्म तो हमको करना ही है, लेकिन उसमें कर्तव्य भाव ना हो। गीता कहती है आप करो, लेकिन कर्तव्य भाव ना हो। कर्तव्य भाव नहीं है, कोई सा कर्म हो गया, अगर निष्काम हो गया, उसी के द्वारा आपको अंतर्गत की शुद्धि होगी और बाद में ज्ञान की प्राप्त होगी। सकाम किया तो आपको अंतर्गत की शुद्धि होती है, उससे सकाम करने से ही अंतर्गत की शुद्धि होती है, कब होगी? देर में होगी, फिर उसको आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के वहां पर कर्म वर्णन करें, सकाम और निष्काम। सकाम से आप किसी दो फल को प्राप्त कर लेंगे जिस उद्देश्य से आपने किया होगा, चाहे लौकिक संबंधी सकाम किया हो, लौकिक संबंधी आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो जाती है। अलौकिक संबंधी आपने कर्म किया सकाम, तो आपको मरने के बाद शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक, विशेष करके तो स्वर्ग लोक भी प्राप्त होता है। विशेष करके तो स्वर्ग लोक भी प्राप्त कर, वो स्वर्ग भी बहुत बड़ा होता है, ऐसा वैसा छोटा मोटा नहीं समझते। यहाँ तो छोटा इसलिए बताते हैं तो प्यारा दिलाने के लिए, स्वर्ग को जो छोटा मोटा बता देते हैं, निंदित रूप से बताते हैं, छोटा करके बताते हैं, जब जीव को प्यारा हो जाए उससे, इसीलिए निषेध किया गया, छोटा करके निंदा करके बताए। और बहुत बड़ा है, मुश्किल से प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक के विषय में तो इतनी वर्णन किया तो मुश्किल से होते, बहुत प्रयत्न करना पड़ती है, बहुत साधना करना पड़ती है, ओंकार की विशेष साधना करना पड़ती है, तब वो ब्रह्म लोक फल की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोक, शिवलोक, विष्णु लोक ये सामान्य लोगों से प्राप्त नहीं होते, बता देते हैं, वर्णन कर देते हैं लोग देने के लिए, लेकिन ये भी कठिन साधना से मतलब भक्ति ज्यादा करने से प्राप्त होती है। तो सामान्य भक्ति करेंगे तो सब लोग फल प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। और वेद के विरुद्ध कर दिया, वेद ने यहाँ पर निषेध किया उसको कर दिया, तो जो वेद के अनुकूल करता है उसको धर्म बोलते हैं, वेद के विरुद्ध कर देते हैं तो उसको अधर्म बोलते हैं। और अधर्म से आप दुखी प्राप्त होता है, चाहे वो सनातन धर्म को मानने वाला हो चाहे न मानने वाला हो, निश्चित रूप से वेद के सिद्धांत को टाल ही नहीं सकता, खंडन कर ही नहीं सकता। निश्चित रूप से उसको पाप फल की, वेद के विरुद्ध जो चला उसको पाप फल की प्राप्ति, और पाप फल की प्राप्ति का अर्थ है कष्ट, कष्ट की प्राप्ति। मरने के बाद वो उस लोक में जाकर, नरक लोक में जाकर वहां से फल भोगेगा, वहां से फल भोगने के पश्चात प्रतिलोक में जन्म लेगा। यहाँ पर
क्रम आता है। जो नारकी जो भयंकर जिसने कर्म किए, नारकी लोक में जाएगा, सबसे पहले पेड़ पौधे बनेगा, फिर कीड़े मकोड़े बनेगा, फिर जलचर बनेगा, जलचर के बाद फिर पशु पक्षी बनता है, पक्षी के बाद फिर जानवर बनता है, जानवर के बाद फिर मनुष्य बनता है। ये क्रम है, आप वर्णन आगे करेंगे तो क्रम आता है। अब यहाँ पर पाप के जीत का निरूपण करते हैं, कहते हैं जो कोई व्यक्ति, क्योंकि यही प्रसंग है पाप रूप फल का, पुण्य रूप फल का, जो कोई भी व्यक्ति शास्त्रों को अध्ययन करता है, असत शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है वो तो अच्छा है, लेकिन असत शास्त्र मिथ्या शास्त्रों के अध्ययन करता है और तर्क पूजा करता रहता है, दूसरे की निंदा करता रहता है, ऐसा व्यक्ति नारकीय योनि में जाता है। जो गोप है, ब्राह्मण को है, कन्या को है, स्वामी को है, मित्र को है, तपस्वियों को है, इनके कार्यों को बिगाड़ता रहता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक योग में जाता है। जैसे गाय चरने जा रही है, उसको लौटा दिया, ब्राह्मण है उसको लौटा दिया, कन्या है उसको दूषित कर दिया, अपने स्वामी को है उस प्रकार से उसकी कार्य को बिगाड़ दिया, साधु सन्यासी की कार्य को बिगाड़ दिया, तो ऐसे बिगाड़ने वाले व्यक्ति नारकी योनि में जाते हैं। और जो व्यक्ति मंदिर में कोई नहीं, अब शांत रहते, चलो जुआ खेलने लगो, मदिरा का सेवन करने लगो, ऐसा जो लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, तो मंदिर में बढ़िया स्थान देते, कोई पुलिस वाले पकड़ने नहीं जाते हैं, चलो जुआ का अड्डा बना लेते हैं, चलो मदिरा का अड्डा बना लेते हैं। तो बहुत से व्यक्ति आश्रमों में जाकर के जुआ भी खेलने लगते हैं, बहुत से व्यक्ति आश्रमों में जाकर के मदिरा का सेवन भी करते हैं। मंदिरों में आश्रम, अब मंदिरों में आश्रमों में कमरा ले लिया, गए पिकनिक मनाने के लिए गए, ऐसे मदिरा पीने वाले जुआ खेलने वाले पिकनिक मनाने भी जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र में चले गए, अब वहाँ पर अब आके कोई आश्रम वाले आश्रम में चले गए, अब गाड़ी में शराब लेकर के गए, लेके गए, किसको मालूम पेटी रख दिया, अब वहाँ पर कोई पकड़ेगा नहीं इस आश्रम के भीतर, क्योंकि सेवन नहीं करते महात्मा, तो इसलिए कमरे में बढ़िया गए किया, मजे मारे, फिर बाद लौट करके आ गए, तो वो अशुद्ध काम हो गया। जो पिकनिक वाले करते ही हैं ऐसे, फिर बाद में बोतल आदि फिर रास्ते में फेंक देते हैं। तो जो आश्रमों में जा करके, मंदिरों में जा करके मदिरा का अड्डा बनाते हैं, मदिरा सेवन करते हैं, तो जुआ